जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग बड़े विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। मेरा विश्वास करता है कि बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, बिना दिए भेजेगा। बिना दिए भेजेगा। वो शिव है, शंकर है। तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तार का शंकर पे चढ़ा हुआ जल बच्चा नहीं पी सकता तो मैं पी ले। और भगवान से कथा सुनते सुनते प्रार्थना करती, डॉक्टर कह रहे हैं ये देख नहीं सकता, पर आप इसकी नेत्र की ज्योति जरूर दोगे, ये मेरा विश्वास है। और वो विश्वास सफल। कांडा जी, यहाँ पर एक बच्चा आपने पहले मिलवाया था, शायद गोविंद जी आपने मिलवाया था। यहाँ एक पत्र है कि एक बच्चा जो कि मेरा नाम नीलम, पति आकाश योगी, हम भिवानी से हैं। सिरसा में जब आपकी कथा हुई थी, कहीं बैठे हो तो आतिला सकते हैं, आप ही हैं। जब सिरसा में आपकी कथा हुई थी, आ जाइए, आ जाओ। तब मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था, देख नहीं सकता था, श्रवण शक्ति गड़बड़ थी। कांडा जी ने हमको बाहर कथा के पंडाल में श्री गोविंद जी ने देखा, फिर उन्होंने आपसे हमको अंदर जब आप निकलते हैं उस समय पर मिलवाया। आपने बस इतना कहा कि शिव पर चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को देना प्रारंभ करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और खाता भी है। उसके बैठने में भी अंतर आ गया। अब थोड़ा थोड़ा वो संभल गया। पहले तो पलंग पर पड़ा ही रहता था, 24 घंटे हिल नहीं सकता था। शिव तत्व किसको, शंकर किसको। और मेरी आप ही प्रणाम करा दो और रोएगा। शंभु यही बालक है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी देख नहीं पाएगा, और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से दोनों ज्योति आंखों की वापिस आई बिना ऑपरेशन के। एक बार जोरदार ताली। बच्चे का नाम भी शिवाय रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व है, शंकर है, शिव शिव। दीदी का कहना है विश्वास नहीं था, ऑपरेशन के ही नेत्र की ज्योति आ जाए, ये कितनी बड़ी विचित्र। शिव शिव, उसका भरोसा कभी टूटता नहीं, भरोसा। हम निवेदन करेंगे जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आ रहे हैं 25 फरवरी से 3 मार्च तक, आप बाबा की भूमि पर आपका विश्वास है, भरोसा है, तो झोली पसारने के लिए आना। 3 महीने बैग नहीं खोलने देगा और वापिस बुला लेगा वो कुबेर भंडारी। हो सकता है कि थोड़ा देर अबेर कुछ देने में हो जाए, चिंता न कर, उसके आश्रित होकर। शिव तत्व में सती मैया जलकर भस्म हुई थी, तो उनके मन का थोड़ा सा भ्रम कि मेरा शिव मुझे कहां लेकर
कहां? ये वो भूमि धरा आपका मन अगर लग रहा है शिव महापुराण में, चित्त लग रहा है शिव महापुराण में, तो दुख भी शिव काटता जरूर। समय आया, तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव किया। तीनों उपद्रव अजब। माता जी कह रही हैं, जब हम गोविंद कांडा जी से बोले कि हमारा बच्चा गोदी में लाए थे, पड़ा रहता था पलंग के ऊपर, ना कुछ पानी मांगता था, ना कुछ खाने का मांगता था, केवल पड़ा रहता था 24 घंटे। अब तो बोलता भी है, मांगता भी है, सब कुछ मांगता भी है, खाता पीता भी है, और अब ठीक भी है। ये शिव बाबा ब्रह्मपुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों उपद्री हो गए। तीनों के इतना वर प्राप्त कर लिया कि हम मरे तो तीनों एक जगह मरे। तो भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप रखकर पशु देवताओं को 33 कोटि देवता पशु बन गए और शिव उनके पति बन गए। तीनों को एक जगह एकत्रित कर कर शिव जी ने उनका संहार करा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र, इस मानव शरीर में आपके और हमारे पुण्य इतने प्रबल नहीं है। ना हमने इतना तप करा, ना आपने कोई तप करा, ना हमने बड़ी साधना करी, ना आपने बड़ी साधना करी, ना कोई तप ना साधना है, तो हमें पाशुपत्य अस्त्र नहीं मिल सकता। भगवान राम ने साधना करी थी तो उनको पशुपत्य अस्त्र मिला था। भगवान कृष्ण ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला था। आप और हमको पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर लो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका फल मिलता है। कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापिस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6। 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे, वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे। पूजन कर कर वो थाली वापिस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो। शाम को वही थाली वापिस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं।
ईमानदारी से बोलना, आप अपने पिता के साथ जा रही हो या अपने ससुर के साथ जा रही हो या अपनी सास के साथ जा रही हो या आप अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ जा रही हो या पति के साथ जा रही हो, और पति के साथ जाओ या अपने माता पिता के साथ जाओ, और तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत है, तुम अपने माता पिता से ना कहकर, सास ससुर से ना कहकर, पति से ना कहकर, किसी दूसरे से कहकर अगर वो चीज मांगोगी तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? माँ बाप को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शिव हमारे पिता हैं, और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका सिमरन करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हम बाबा को समर्पित करें। शिव 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया वापिस अपनी थाली में रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ, सब वैसा की वैसा ही, बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाए। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाए। और एकत्रित कर कर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपने साथ लेकर, 1 दिया जो लेकर आई हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे पशुपतिनाथ तुम स्वीकार कर लेना। स्वीकार। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, भोले कष्ट मिटे तन का। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने के लिए जब बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो उसको खाओ। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो उसमें से प्रसाद किसी को नहीं देना है, केवल स्वयं को खाना। प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, एक ही मंदिर में होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, आराधना करो शिव जी की। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल भेंट, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो मिल जाए शिव जी को समर्पित कर दें। शाम के समय फिर वही की वही क्रम करें और बाबा को नमन कर कर आ जाएं। मेरा ओघड़दानी पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है, पशुपत्य अस्त्र के, और वो पशुपति व्रत का फल मिलता जाए, मिले। एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण बड़ा, उसकी भी भक्ति बड़ी बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर देता, फल जरूर प्राप्त। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत खोना, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। 2 जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, 2 जगह पर जा। पहला शिवालय, लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को धारण, एक रेवाड़ी का एक भाई प्रत्येक शिव कथा में जाता है, उसका नाम तो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है, रघुवीर करके कोई नाम है उसका। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए फ्री में बांटता है। शायद यहाँ पर भी अगर आया होगा तो स्मरण में होगा, आया होगा बांट। सबसे पहले उसने 2019 में बांटना प्रारंभ करा था, जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया। इतना रोते रोते आया था, व्यापार नहीं था, धंधा नहीं था, तकलीफ। आज बाबा की कृपा से उसकी कोई दवाई मवाई की कोई फैक्ट्री उसके लड़कों ने डाल ली है, और वो आज भी कथा में फ्री में बांटने आता है और लड़के फैक्ट्री संभालते हैं। लड़के फैक्ट्री संभाल रहे हैं और वो दरवाजे पर खड़ा होकर बाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बांट रहा है। लोगों को लगता है कि बताओ झोले में लेकर चलता है, बांटता है, लोग उसको हल्के में लेते होंगे, पर उसके बेटे फैक्ट्री के मालिक हैं, वो खुद फैक्ट्री का मालिक है। शंकर ने दिया है, इसलिए शंकर के लिए उसकी मेडिकल कोई दवाई बनती है, उसकी फैक्ट्री उसकी। अड़भंगे शिव भक्त है, अड़भंग। इनको पहचानना कठिन है। मेरी जीजियों, कल कथा का विराम दिवस रहेगा। 9 बजे कथा चालू होकर 12 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने घर की ओर जाएंगे, हम अपने घर की ओर कुबेर भंडारी के रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचेंगे। पर आज शिवरात्रि है, शिव पुराण की। आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुने हो, लाखों की संख्या में आए हो। बाबा को विश्वास रखकर कहना, बाबा मेरी झोली खाली मत रखना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान ना जाए। तू दुनिया को देता है तो मुझे भी देना जरूर, खाली मत भेजना। कल सुबह की कथा बड़े प्रेम से सुनना, धारण करना, हृदय से रात भर बाबा का कीर्तन करना। किसी को अपने द्वारा कष्ट ना हो उसका स्मरण रखना। भटिंडा पंजाब में जब 6 मार्च से 12 मार्च तक कथा होगी, मुझे विश्वास है इसमें से कई माताएं और कई जीजाउन वहां अपना पत्र लेकर जरूर बैठे मिलेंगे। शिव तत्व है, उसको धारण करिए, अपने जीवन में उतारिए। भगवान शंकर, माता पार्वती जी सदा सदा का आनंद विराजमान रहती हैं। शिव पशुपति व्रत का वर्णन किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही है। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर हस्तकमल रखा। रिद्धि सिद्धि के दोनों को आनंद की अनुभूति हुई। बड़े प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि को साधुता दीजिए। हर हर जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सदैव परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 6वें दिवस की कथा श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हम सभी श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे।